काफ़ी बार मेरे दोस्त मुझसे मिलते हैं और पूछते हैं, अरे यार मेरे पास पैसा भी है और टाइम भी है, तो बता मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूँ, या कहीं कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। जो पैसा जो टाइम आपके पास है, उस समय और उस पैसे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो वो अपने ऊपर कर सकते हैं, और जो उसका रिज़ल्ट होगा वो अनबिलीवेबल होगा। क्योंकि अगर अल्टीमेटली हम ऐसे इंसान बन जाएं जो ग्रो करना ही बंद कर दें, जो किसी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ना करें, और उस पैसे उस समय का जो हमारे पास पैसा सेव रखा हुआ है, जो समय हमारे पास है, उसका कोई इस्तेमाल ही ना हो, तो वो पैसा भी रंग खाएगा और वो समय भी। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का, कि जब भी आप कभी सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट दूसरों को दिखती है। उनको दिखता है कि आपके अंदर एक बदलाव हो रहा है, आप अपने आप से प्यार करते हैं। वो घमंड वाला प्यार नहीं, वो प्यार जो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। एक रिपोर्टर ने शाहरुख खान से पूछा कि सर, आप अपने आप को ये क्यों कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो उस पर शाहरुख खान का एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जवाब आया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि आई एम द बेस्ट, तो सामने खड़ा हुआ इंसान कभी ये नहीं बोलेगा कि यू आर द बेस्ट। तो अगर अपने ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। अपने अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बेसिकली 5 तरीके होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला है वो है क्रिएटिविटी। चलिए अपने बचपन को याद करते हैं। जब हम छोटे थे तो हम घंटों घंटों चीज़ों के साथ खेलते रहते थे, चाहे वो घर के बर्तन हों, हमें कहीं खाली कागज़ मिल जाए उस पर गोंजते रहते थे, कलर मिल जाए उसमें कलर करते रहते थे। जो कुछ भी जहाँ मिले वहाँ पे हम कुछ ना कुछ सामान के साथ खेलते रहते थे, दीवारों पे लिखते रहते थे। हम क्या करते थे वो बहुत मायने नहीं रखता था, उससे क्या रिजल्ट मिल रहा था तो वो बहुत मायने नहीं रखता था, लेकिन हम कुछ ना कुछ करते रहते थे, अपने क्रिएटिविटी में एकदम खो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हम उस क्रिएटिविटी उस चार्म को ही खोते जा रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे बॉस को हाय करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं, इवनिंग होती है, गुड बाय करते हैं, घर आते हैं, और इसी जद्दोजहद में हम अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को ही खो देते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने आप के अंदर कर सकते हैं, वो है अपनी क्रिएटिविटी को मरने ना देना। हमें हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार, एक बार, जब भी टाइम मिले, अपने उस क्रिएटिविटी की जो चीज़ है, चाहे वो बुक पढ़ना है, चाहे पेंटिंग करना है, चाहे कुछ नया सीखना है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो, उस चीज़ को करते रहना है। दूसरी चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके अपने अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे नॉनसेंस हैं, काफ़ी तरह के तरीके हैं कि आप अपने अंदर कैसे, अपने आप पर कैसे विश्वास करें। और ये आगे आने वाली वीडियोस में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप उन तरीक़ों से कैसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ वो है नॉलेज, जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, जिसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आपने कॉलेज अटेंड किया है, आपने स्कूल में जाके पढ़ाई की है, आपने कोई कोर्स कर लिया है, आपने उस कोर्स में कितना नंबर स्कोर किया। ये नॉलेज का बेसिकली मतलब नहीं है। नॉलेज का मतलब है कि आप जिस दुनिया में रहते हैं, क्या आप उस दुनिया के बारे में जानते हैं कि वो कैसे ऑपरेट करती है, कैसे चीज़ें होती हैं हमारे पास, और हमारा क्या व्यू है चीज़ों के प्रति। क्या हमने उस व्यू को समझा है, क्या हमने अपोजिट व्यू को समझा है। जो इंसान हमारे उस नॉलेज के खिलाफ, उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ बोल रहा है, क्या हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कभी समझने की कोशिश की है। क्योंकि यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज है कि आप जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया के बारे में आप सब कुछ जानते हैं जो आपको जानना चाहिए। इसके लिए आप बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, लोगों से बात करिए,
ऐसे लोगों से बात करिए जिनका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग हो, तभी आप कुछ नया सीखेंगे जो आपने आज तक नहीं जानते थे। और चौथी चीज़ जो अपनी लाइफ में आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है आपकी हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ। क्या आप कितना खाते हैं, कब आप सोते हैं, क्या आप मेडिटेट कर पाते हैं, क्या आप ध्यान कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ क्या आप उन सभी चीज़ों से दूर हैं जैसे कि ड्रग्स, सिगरेट, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपके रियल ज़िंदगी से दूर करके एक मोमेंट्री, एक क्षण भर का खुशी देती हैं, जो कि आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सही खान पान, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सभी इंसान जिम नहीं जा सकते, कोई घर में ही प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करना, योगा करिए, डांस करिए। इन सभी चीज़ों के साथ आप अपने अंदर एक लॉन्ग टर्म और एक हेल्दी आदतों को इन्वेस्ट करेंगे। पांचवी और आखिरी चीज़ वो है आपके फाइनेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे बिल्ड करें, जैसे कि उन पैसों को जो हमारे पास हैं उनको हम कहाँ लगाएं। स्टॉक मार्केट में लगाएं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करती है। अगर हम कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए वो कंपनी कैसे काम करती है। तो हम सभी को अपने फाइनेंसेस के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज, और अगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं है तो हम उस नॉलेज को एक्वायर करें, क्योंकि ओवरऑल हमारी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो हमारे फाइनेंसेस। तो दोस्तों, जो ये 5 चीज़ें हमने आज सीखी हैं अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है क्रिएटिविटी। अपने आप को टाइम दीजिए एक क्रिएटिव इंसान बनने का। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन डिक्लेयर करिए, क्योंकि वही चीज़ आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगी। नॉलेज, जो भी नॉलेज हमारे पास है उसे हमेशा अपग्रेड करें, हमेशा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें। चौथा, हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। हमने जो कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है। हम अपने लाइफ में इतना बिजी हैं कि कभी इस बात को फोकस नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं हम। और पांचवा चीज़, हमारे फाइनेंसेस। हम अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करें, कैसे डेवलप करें और उन फाइनेंसेस के बारे में कैसे और सीखें। ये जो 5 टॉपिक थे ये हमारे एसेंशियल, हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। बाय बाय।